कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। यही गौसे आजम ही का तो सिलसिला है, यही गौसे आजम ही का तो फैजान है। मदीने शरीफ से फैजान मिला बगदाद के गौसे आजम को, और गौसे आजम ने जो फैजान बांटा है उसी फैजान की एक कड़ी आप बांसा शरीफ की सरजमीन पे चलेंगे तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी की शक्ल में आपको मिलेगी। सरकार गौसे आजम का फैजान बांसा शरीफ की सरजमीन से आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुंचाया जा रहा है। ऐ लोगों, कौन है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी? वो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी जिनको जो मौला अली की नस्ल पाक में से है, मौला अली के बेटे हैं, मौला अली के शहजादे हैं, और आपको मुरीद करने के लिए खुद मौला अली शेर खुदा ने हुजूर अब्दुल समद खुदा नुमा से फरमाया था कि मेरा बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक आ रहा है, उसे अपने सिलसिले में बैअत कर लो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा रहा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वो है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी। आपके पीरो मुर्शिद की एक आदत थी कि आप ऐसे ही मुरीद नहीं करते थे, पहले अपनी खानकाह में उसको बुलाते और कई कई महीनों साल भी लग जाते थे, उनसे मुजाहिदा कराते थे, फिर उसके बाद आप उनको बैअत करते थे। सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी अलैहिर्रहमा जब पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही से इनका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही पहुंचे कहा बहुत देर कर दी अब्दुल रज़्ज़ाक, आते आते मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुरीद किया, कुछ दिन अपने पास में रखा, उसके बाद वापस कर दिया। मुरीदीन ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, हम महीनों से लगे हैं यहाँ पर, हमें अभी तक आपने बैअत भी नहीं किया, और ये जो आए हैं सिपाही वाला लिबास पहनते थे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी उस वक्त, कहा ये जो सिपाही वाला लिबास पहन के आए हैं इनको आपने जो है तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाज़त भी दे दी, और बहुत जल्दी आपने इनको अपने यहाँ से रुखसत भी कर दिया। तो हुजूर अब्दुल समद खुदा नुमा ने क्या फरमाया? फरमाया जो चीज तुमको महीनों में मुजाहिदा करने से हासिल होती है वो चीज इनको घोड़े की पीठ पर ही अल्लाह ने अता फरमा दी है। घोड़े की सवारी करते थे। सुभान अल्लाह। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी। मौलवी इतनी जल्दी किसी का दामन नहीं पकड़ता है, इतना याद रखना, और वो भी काबिल मौलवी हो तब तो और जल्दी दामन नहीं पकड़ता, और वो भी ऐसा मौलवी के जिसके इल्म का गलगला मुल्क अरब में भी हो, और जिनके आबा व अजदाद की किताबें लिखी हुई आज भी बड़े बड़े उलमाए किराम को हल नहीं कर मिलेंगी। इतना बड़ा मौलवी जिसने जो बानिए दरसे निजामी हो हिंदुस्तान की सरजमीन पे, इतना बड़ा आलिम जिसको मुल्ला कहा जाए। अब तो मुल्ला तमस्खुर के तौर पे बोला जाता है, हर दाढ़ी वाले को मुल्ला जी कह देता है आदमी, लेकिन उस दौर में मुल्ला उसे कहा जाता था जो अल्लामतुद्दहर होता था, जो बहुत बड़ा आलिम होता था उसे मुल्ला कहा जाता था। मुल्ला जीवन, मुल्ला जलाल, मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली, मुल्ला अली कारी, बड़े बड़े आलिम। मुल्ला निजामुद्दीन जब मुरीद हो गए सरकारे बांसा से तो उनके परिवार वालों ने कहा कहाँ तुम एक उम्मी महज के हाथों में हाथ दे के चले आए, इतने बड़े आलिम हो, इतने काबिल हो। सरकारे बांसा ने जो मदरसे की तालीम है वो बराए नाम हासिल की, लेकिन अल्लाह ने उनको इल्म लदुन्नी अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया। झांसी में रहने वालों, कुर्बो जवाहर से आने वालों, इस खानकाह रज़्ज़ाकिया से एक पैगाम लेके जाओ। इतना इल्म, उनकी तो शान अलग है। जब कोई मौलवी उनका इम्तिहान लेने के लिए बांसा शरीफ आता तो उनके जो मुरीद खेतों में काम करते थे, रास्ते में उनसे बात हो जाती तो वो उन आलिमों के सवालों का जवाब दे दिया करते थे। इतनी बड़ी शान सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी की, बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए आपने। मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली से सिर्फ इतना पूछा था मौलाना जौहर किसे कहते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास मेरा इल्म है ही नहीं, और कैसे हो, ये हैं किसके रूहानी बेटे, ये सिलसिला कौन सा है।
इसमें फैज कहां से आया है? अरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब 100 आलिम इम्तिहान के लिए आगे आकर के बैठे तो गौसे आजम ने जब निगाहे जलाल डाली तो इल्म उनका खत्म हो गया। फिर उसके बाद सबको एक ही बात दीगरे बुलाया, सीने से लगाया, सब अपनी जगह आराम से बैठ गए। फरमाया तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। आलिम कदमों पे लौट के कह रहे थे हुजूर आज हम जान गए कि आपका कब्जा दिलों पर भी है, आप दिलों पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। और गौसे आजम ने फरमाया था कि लोगों के दिल मेरी हथेली पर रख दिए गए हैं, मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। आला हजरत पुकार उठे, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम ने जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। ये वही तो फैज आया है बांसा शरीफ की सरजमीन पर। गौसे आजम ही का तो फैजान आया है बांसा शरीफ की सरजमीन पर। मुल्ला फिरंगी महल ने जब पूछा हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी ने मौलाना जौहर किसे कहते हैं, उन्हें लगा कि मुझे इसका सवाल का जवाब पता ही नहीं है। फिर आपने उनको मुरीद किया और वही तारीख बताती उनके भाई जो थे तो बांसा शरीफ के हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी के मकाम और मर्तबे के कायल नहीं थे। वो कहते थे कि तुम कहां जाकर के मुरीद हो गए अपने भाई से, लेकिन तारीख बताती है जब वो बांसा शरीफ की सरजमीन पर गए तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी के दरवाजे पे 3 दिन और 3 रात बैठे रहे। हुजूर सरकारे बांसा ने उनसे बात नहीं की, मिन्नत समाजत करने लगे, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। जब आप बाहर तशरीफ लाए तो आपने कहा मेरे पास क्या है, मैं तुम्हें कैसे मुरीद करूं? कहा हुजूर माफ कर दीजिए। वही उस वक्त सरकारे बांसा ने फरमाया मैं तुम्हें मुरीद लखनऊ में जाकर के करूंगा। उस वक्त घोड़े की जीन साइज जो लेकर के चलता था वो आया नहीं था। सरकारे बांसा ने कहा अभी नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा कि जो घोड़े का सामान लेके चलता है आगे आगे दौड़ता हुआ वो अभी आया नहीं है। तो मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महल्ली के भाई ने कहा हुजूर मैं वो सामान ले लेता हूं। अपने सर पे लेकर के आगे आगे दौड़ते हुए चल रहे थे और सरकारे बांसा घोड़े पे सवार होकर के चल रहे थे। वही दुनिया वालों ने मंजर देखा कि वही मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महल और उनके भाई जब सरकारे बांसा पालकी में बैठते थे तो अपना एक कांधा एक भाई दे देता और दूसरा कांधा दूसरा भाई दे देता। और मैं अपनी जुबान में यूं कहूं तो बेजा नहीं होगा, दोनों भाई यही कहते थे मेरे दिल की जबी पर है कदम ज़हरा के बेटों का, मेरे दिल की जबी पर है कदम ज़हरा के बेटों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते कलम ज़हरा के बेटों। ये है सरकारे बांसा। बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े उलमाए किराम जिनकी जूती सीधी करें उसे सरकारे बांसा कहते हैं, उसे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी कहते हैं। ऐ मेरे अजीजों अपनी किस्मत पे नाज करो। वही सरकारे बांसा का फैजान लेकर के आज उमर मियाँ यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप लोग जुड़े रहो और अपनी किस्मत पे नाज करो। सरकारे गौसे आजम का फैजान सरकारे बांसा की चौखट से हमको मिल रहा है और हर साल यहाँ पर सरकारे बांसा कॉन्फ्रेंस में आप आते हो। गौसे आजम की बारगाह से फैजान होता हुआ बांसा शरीफ और बांसा शरीफ से फैजान होता हुआ यहाँ खानकाहे अपिया हुजूर में आता है। ऐ मेरे अजीजों ये सरकारे बांसा है। मैं इनकी क्या क्या बातें आपके सामने बयान करूं। सरकारे बांसा की हर सीरत लाजवाब है, उनकी हर अदा लाजवाब है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मौला अली के लख्ते जिगर हैं, वो मौला अली के नूरे नज़र हैं, मौला अली के शहजादे हैं। और आले रसूल का क्या मकाम है, एक रिवायत सुन लो फिर तकरीर मेरी ख़त्म। मेरे आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। पूछा आका क्या लिखा है? आका फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़ुदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। व अला बाग़ुदिहिम लानतुल्लाह और जो इनसे बुग़्ज़ रखे नफरत करे उस पर
अल्लाह की लानत है। बताओ जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? अभी मैं सरकार उमर मियाँ के मकान पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता, लिखा है रज़्ज़ाक़ की मंजिल, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक सरकार उमर मियाँ की इजाजत नहीं होगी। मैं हुजूर सूफी अफराज मियाँ के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सूफी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत भाई आदिल जमील के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक आदिल भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं हुजूर सालिम अलवी साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक सालिम भाई की इजाजत नहीं होगी। बताओ जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार काए, दुश्मनाने अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सादात से जुड़े रहो, सैयदों से जुड़े रहो, सादात की मोहब्बत काम आएगी। कयामत के दिन सारे हस्ब नसब खत्म हो जाएंगे। आका फरमाते मेरा नसब बाकी रहेगा, मेरा खानदान बाकी रहेगा। मैंने आयत पढ़ी अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर यहाँ कालर रसूल और काल अल्लाह का पैगाम दिया जाता है। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़